क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में फैसला, 1 जून से शहर में शर्तों के साथ खुलेगी कई दुकानें। महाकाल मंदिर श्रद्धालुओं के फिलहाल बंद ही रहेगा। कृषि मंडी, निर्माण कार्य के काम शुरू होंगे। करीब पूरा शहर खुलेगा। एक दिन लेफ्ट की, अगले दिन राइट की दुकानें खुलेगी। सुबह 6 से शाम 6 तक खुलेगी दुकानें। उज्जैन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक रविवार को रखी गई, जिसमें 1 जून से शहर में कर्फ्यू में छूट पर विचार किया गया। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 19 मई को उज्जैन आए थे और उन्होंने यहां अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया था कि आगामी 1 जून से कर्फ्यू में राहत मिलना शुरू होगी। लेकिन जहां संक्रमितों का प्रतिशत 5% से कम है, सिर्फ उन्हीं जिलों को शुरू में राहत मिलेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में कलेक्टर आशीष सिंह सहित जिले आला अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में 1 जून से शहर को कुछ शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को छूट, लेकिन संक्रमण वाली जगह के आसपास की जगह को छोड़कर कृषि उपज मंडी शुरू होगी। कृषि दवाई और खाद बीज की दुकानें खुलेंगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शराब दुकानों पर राज्य सरकार की गाइडलाइन लागू होगी। सभी दुकानें सुबह 6 बजे शाम 6 बजे तक खोली जा सकेगी, लेकिन लेफ्ट राइट का नियम पालन करते हुए, जिसमें एक दिन लेफ्ट की, अगले दिन राइट की दुकानें खुलेगी। कृषि मंडी में इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे से तुलेगा माल। धार्मिक स्थल 15 जून तक बंद। गुरुद्वारे में शादियां हो सकेगी। सिनेमा घर, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे। शासकीय कार्यालय आवश्यक सर्विस को छोड़कर 50% कर्मचारी कार्यालय जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में 10 लोग, विवाह में 20 लोग शामिल होंगे। 20 लोगों की सूची थाने में देना होगी। ऐसे कम होता गया संक्रमितों का आंकड़ा। उज्जैन जिले में बीते 10 दिनों में संक्रमित मरीजों के आंकड़े में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 20 मई को 2426 सैंपल लिए गए, जिसमें 127 संक्रमित मिले। पॉजिटिविटी रेट 523% था। 29 मई को मेडिकल बुलेटिन में 2295 सैंपल लिए गए, जिसमें मात्र 19 संक्रमित मिले, जिसका पॉजिटिविटी रेट मात्र 0.82% रहा है। 520127 संक्रमित। 21 मई को 114 संक्रमित। 22 मई को 91 संक्रमित। 23 मई को 90 संक्रमित। 24 मई को 39 संक्रमित। 25 मई को 45 संक्रमित। 26 मई को 41 संक्रमित। 27 मई को 29 संक्रमित। 28 मई को 27 संक्रमित। 29 मई को 19 संक्रमित। टीका नहीं तो सैलरी नहीं, निगम आयुक्त का आदेश। 30% कर्मचारियों ने नहीं लगाए वैक्सीन का एक भी डोज। उज्जैन। देश में कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को लेकर कई लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। कुछ शहरों के तो ये हाल है कि सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा कर्मचारियों को दिया है। इसके बावजूद भी कर्मचारी वैक्सीन की अहमियत नहीं समझ रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अब उज्जैन नगर निगम के आयुक्त ने आदेश जारी किया है कि जो भी निगम का कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगाएगा, उसका मई माह का वेतन रोक दिया जाएगा। हालांकि कमिश्नर ने भी कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन का एक भी डोज लगाया है, उनकी सैलरी नहीं रोकी जाएगी। 30% कर्मचारियों ने नहीं लगाया टीका। उज्जैन नगर निगम के कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दूसरे चरण में निगम के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानकर वैक्सीनेशन करने के आदेश दिए थे, लेकिन उज्जैन नगर निगम करीब 1600 कर्मचारियों में से अब तक मात्र 70% कर्मचारियों ने ही वैक्सीन लगवाया है। इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। इस कर्मचारियों की इस लापरवाही को देखते हुए अब कमिश्नर ने आदेश निकाला है कि मई माह की सैलरी उन्हें ही मिलेगी जिन्होंने अपना पहला या दूसरा डोज वैक्सीनेशन करवा लिया है। दरअसल कमिश्नर उज्जैन ने साफ कहा है कि अगर टीका नहीं लगवाया तो उनका अगले महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं कोई भी कर्मचारी। उज्जैन नगर निगम कमिश्नर के इस आदेश का कर्मचारियों पर का असर होता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्षितिज सिंघल ने कहा है कि निगम कर्मी दिन भर जनता के बीच भीड़ वाले इलाकों में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए वैक्सीन जरूरी है। हालांकि आपको बता दें कि देश भर में कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों और निगम कर्मी सहित अब आम लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन कोरोना का टीका लगवाना सरकार की तरफ से अनिवार्य नहीं किया गया है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साफ कहा गया है कि वैक्सीन लगवाना बिल्कुल स्वैच्छिक है। कोई भी शख्स वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं है। बयान दिया है कि वैक्सीनेशन जब तक कर्मचारी नहीं लगवाएंगे, जब तक उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये नियम अधिकारी के लिए भी लागू है? ये हम लोगों ने सभी के लिए लागू किया है कि जिनको राज्य शासन और केंद्र शासन द्वारा फ्रंट लाइन वर्कर्स में रखा गया है, हमारे यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, और जिनको शासन द्वारा पहले ही चरण में, मतलब दूसरे चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद ही उनको वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो है उपलब्ध करा दी गई थी। तो अगर उन्होंने अभी तक नहीं लगाई है तो उन सभी के लिए लागू होता है कि वो लोग अपनी वैक्सीन जो है कंप्लीट करें,
ताकि कोई भी अनहोनी घटना हो, उनके परिवार की भी सेफ्टी रहे, क्योंकि निगम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पब्लिक से एक्सपोजर काफ़ी रहता है, तो उनके माध्यम से भी किसी को ना हो संक्रमण, तो वो चीज़ हम लोग पालन करा अगर सकें। वैक्सीनेशन नहीं लगवाते तो क्या उनको वेतन नहीं मिलेगा? हमारा प्लान यही है कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं लगता है, अभी भी अगर किसी ने नहीं लगाया है, जैसे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल डोज लगाया है, डबल डोज का टाइम नहीं हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि समय मतलब रहते उन्होंने अपना फर्स्ट डोज नहीं लगाया है, तो उनको यही निर्देश दिए जाएंगे कि पहले आप वैक्सीनेशन करवाएं, फिर हम उसके बाद। कितने % लोगों ने अभी तक नगर निगम वैक्सीन लगवा चुके हैं? देखिए, ये संख्या बहुत क्लियर क्योंकि हमारे पास इसलिए नहीं आती, करीब 70 के आसपास है। पर अब क्योंकि काफ़ी दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर जो 45 प्लस के खोले गए हैं, वहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर्स भी अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं कि अगर वो कोई छूट गए हैं, तो उसकी भी व्यवस्था हमने बनाई हुई है कि हमारे जो दोनों अपर आयुक्त हैं वो अपनी अपनी शाखाओं के लिए ऐसे लोगों के लिए सर्टिफिकेट जारी करके करा सकते हैं। सेवा ही संगठन के अंतर्गत केंद्र सरकार के 7 वर्ष व मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक पारस जैन ने वार्ड 16 में जाकर लोगों को मास्क बांटे व वैक्सीनेशन वैन बुलवाकर 45 प्लस को टीकाकरण करवाया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष मनीष चौहान, मंडल महामंत्री महेश चौहान, वार्ड पूर्व पार्षद करुणा जैन, आनंद जैन, विनोद बरबोटा, राजेश बौथम आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये केंद्र सरकार के 7 वर्ष, मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष और एक उपलब्धियाँ जनता के बीच देखते हैं। जगह जगह जाना, वैक्सीन के लिए उनको विकसित करना, वैक्सीन नहीं लगी तो लगवाना। आज यहाँ पर एक गाड़ी भी बुलाई है जिसके माध्यम से 45 साल से वाले के ऊपर तक तो वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन के साथ मास्क बांधने का काम भी वार्ड नंबर 16 में किया जा रहा है। पार्टी ने निर्णय लिया था कि मुझे सभी जगह जितने भी वार्ड हैं, चौपनी वार्ड के अंदर जितने 2 आदमी को भेजा गया है, पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता सरकार के नियमों का पालन करते हुए जगह जगह जाकर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाओ, और वैक्सीन लगाना सबके लिए आवश्यक है। यदि कोरोना भगाना है तो वैक्सीन लगाना पड़ेगी। जो व्यक्ति वैक्सीन लगाएगा उसका नुकसान उसको खुद को उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है। कुछ लोग अफवाह कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ऐसा था, वैक्सीन लगाने से कुछ भी नहीं। मैंने खुद भी लगा लिया, देश के प्रधानमंत्री ने लगा लिया, मुख्यमंत्री ने लगा लिया, सबने लगा लिया। इसलिए वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगवाना, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ लोगों को निश्चित करेगा आप वैक्सीन करो, वैक्सीन लगाओ। और 18 से 45 वाले जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनका भी वैक्सीन चालू है, और 45 से ऊपर वाले जिन लोगों ने लगे वो ज़्यादा लोग हैं। कुछ जन जागरण के माध्यम से आज प्रदेश इकाई में 7 साल और 2 साल जो पार्टी के कार्यक्रम रहे हैं, उसके लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नीचे तक अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।